ठीक है। तो देखो, मोस्टली आदित्य ने तो ठीक ही किया था टेस्ट। बट जो तुम लोगों की प्रॉब्लम आई थी, मोस्टली द प्रॉब्लम वाज कि तुम लोगों ने इक्वेशंस नहीं लिखी, है ना। तो यहाँ पे सीधी सीधी सी बात है, जब आपको दिख रहा है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में बेटा 1 नंबर की तुम्हारी डिस्क्रिप्शन एंड 1 मार्कर आपकी इक्वेशन, ये लिखनी मैंडेटरी है, अदरवाइज आप लोगों को पता ही है फिर आपके मार्क्स कट रहे हैं। ठीक। तो स्टूडेंट बर्न अ मेटल ए फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिबन। जब आपके कोर्स में केवल एक ही रिबन वाली मेटल है, दैट इज मैग्नीशियम। पहली चीज तो आपको यहीं से क्लियर हो गई, जब इसने ये रिबन बोला ना, दैट मीन्स कि ये मैग्नीशियम की बात की जा रही है। ओके। इसके बाद फिर आप देखो यहाँ पे वो उसने एक हिंट और दे दिया कि वो डेजलिंग फ्लेम्स के साथ जल रहा है एंड अ वाइट पाउडर। ये हिंट्स हैं जो उसने दी है, थ्रो की है। तो सबसे पहला काम ये है कि क्वेश्चन में से हिंट्स को पकड़ो। ठीक है। अब जैसे ही आपने 3 हिंट्स से कंफर्म कर लिया कि ये मैग्नीशियम है, तो आपने आइडेंटिफाई ए कर दिया मैग्नीशियम। हाँ या ना। अरे हाँ या ना तो बोलो बच्चे लोगों। यस मैम। तो यहाँ पे अभी आपका इक्वेशन क्या बनी? हाँ ना, व्हाट विल बी द इक्वेशन? 2 mg plus O2 is equal to 2 mgo. हम्म 2 mg plus O2 gives 2 mgo। सो यहाँ पे जो व्हाइट पाउडर बना, दैट विल बी ऑफ दिस थिंग, MgO का व्हाइट पाउडर है। ओके। और जो आपका प्रोडक्ट ए है, दैट इज मैग्नीशियम एंड जो बी है, आइडेंटिफाई ए एंड बी बोला है ना, मैग्नीशियम इज ए एंड MgO इज बी। ये आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी। आपके ये लिखते ही आपके 2 मार्क्स कंफर्म्ड। तो जो ये नहीं लिखेगा तो ऑब्वियसली नंबर कटेंगे ना उसके। सो आपको ये हिंट्स को ध्यान में रखना है कि आपको जो हिंट्स दी गई हैं सबसे पहले उसको पकड़ना है। एक पेंसिल लेके बैठा करो, जब आप पेपर सॉल्व करते हो ना, हमेशा टेक अ पेंसिल इन योर हैंड और उसके बाद वो हिंट्स को टिक करते जाओ। ओके, जैसे मैं करते जा रही हूँ। यहाँ पे देखो, अ जिंक रॉड इज लेफ्ट फॉर नियरली 20 मिनट्स इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब हमें यहाँ पे देखो फर्स्ट हिंट मिल गई है कि जिंक और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो पहली चीज, जब 2 मेटल्स हैं तो चेक कर लो कि यहाँ पे कौन सी ज्यादा रिएक्टिव है। 2 मेटल देखते ही आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि विच वन इज मोर रिएक्टिव। कौन सी मोर रिएक्टिव है कर्तव्य? बताओ कौन मैम सी। कॉपर। कॉपर रिएक्टिव है कि बेटा जिंक रिएक्टिव है? हम्म कॉपर तो बेटा लोअर मैम रिएक्ट, जिंक। हाँ लोअर रिएक्टिविटी सीरीज में आता है कॉपर। ठीक है। तो सबसे पहले आपको वो टेबल याद करनी पड़ेगी, कालू नागपुर का मंगाया आलू जरा फीके पकाता है, वहां से आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न हो गई। रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होते ही आपको समझ में आ गया कि जिंक इज मोर रिएक्टिव। ठीक है। और बड़े गुंडे वाली स्ट्रेटेजी को पकड़ते हुए कि क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव, अब जिंक मोर रिएक्टिव है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इसको जो है ज्यादा पावरफुल ज्यादा ये है। और मैंने आपको बताया था कि छोटे वाली जो मेटल है, जैसे कॉपर इज लोअर रिएक्टिविटी सीरीज की मेटल, और SO4 वो सॉल्ट है जिसमें वो मेटल रहती है। तो इसको हमने एज्यूम कर लिया कि SO4 उसकी प्रॉपर्टी है और कॉपर इज छोटा सा गुंडा। हाँ या ना। तो ऑब्वियसली जब एक बड़ा डॉन छोटे डॉन के एरिया में जाके घुसेगा तो उसको उसकी प्रॉपर्टी से भगाएगा ना। तो यहाँ पे उसने यही करा कि जिंक सल्फेट का बना दिया सॉल्यूशन और कॉपर को कर दिया अलग। ठीक है बेटा, आया समझ में? हाँ या ना बोलते रहो बच्चों, ऐसे मजा नहीं आता फिर पढ़ाने में। यस मैम। हाँ। तो अब मुझे ये बताओ, जिंक का ओरिजिनल कलर क्या था कशिश?
व्हाट इज जिंक्स ओरिजिनल कलर? मैम ब्लू। क्या? जिंक का मैम ब्लू ग्रीन ग्रीन। ब्लू ग्रीन बच्चे कॉपर सल्फेट का होता है। जिंक का ओरिजिनल कलर होता है जस्ट लाइक आयरन का ग्रे कलर। ठीक है बेटा। तो जब आयरन का ग्रे कलर और कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर की आपस में स्वैपिंग हो गई, ये देखो यहाँ पे स्वैपिंग हो गई ना सॉल्यूशन की। तो जब स्वैपिंग हो गई तो ZnSO4 का कलर हो गया पेल ग्रीन और कॉपर का कलर जिंक पे डिपॉजिट हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे पुराने जमाने में आपकी दादी नानी बोला करती थी कि आपको मम्मियों को बोला करती थी कि सोना और चांदी एक साथ मत रखो। क्यों? क्योंकि सोना थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव है, सॉरी कम रिएक्टिव है चांदी के कंपैरिजन में। और दूसरी बात, सोने में प्योर सोना तो नहीं है ना, सोने में बहुत सारी चीजें जब उसके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं तो उसमें बहुत सारी अलग चीजें भी ऐड की जाती हैं, लाइक कॉपर भी ऐड किया जाता है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, हाँ या ना? तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? याशिका जल्दी बताओ। याशिका। ओके, याशिका मैडम सुन नहीं रही हैं। ठीक है, तो प्रतीक आपको समझ आया क्या बोला मैंने यहाँ पे? हाँ। क्या बोला? दोबारा रिपीट करो, जल्दी से बताओ क्या बोला। इसमें वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा जिस वजह से कॉपर का ब्लू कलर पेल ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक मिनट बेटा। कॉपर का पेल ग्रीन कलर कॉपर का पेल ब्लू कलर जो है पेल ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट साइड पे चला जाएगा। और कॉपर का जो ओरिजिनल अपना रेडिश कलर है वो जिंक पे डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट, अब ये बताओ, ये मुझे बताएगा साई। साई जल्दी बताओ, ये नेम टू सॉल्ट्स दैट आर यूज्ड इन फोटोग्राफी। मैम एक तो बेरियम था और एक तो कौन सा बेरियम था? बेरियम नहीं था, दोबारा सोचो। सिल्वर। साई सिल्वर। एजी। सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। याद आया? ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जब पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी तो उस टाइम ये रिएक्शन यूज होता था सिल्वर ब्रोमाइड का। आया याद कि भूल गए हो साई? मैम आ गया याद। आ गया ना? देखो ये रिएक्शन था बेटा, टू सॉरी 2Ag प्लस Cl2 गिव्स, क्या बनेगा यहाँ पे आंसर? टू, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? आदित्य बताएगा। आदित्य, प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चे? 2Ag प्लस Cl2 गिव्स। मैम बता रहा हूँ, एक मिनट। मैम इसका बनेगा AgCl2। AgCl2 नहीं बनेगा बच्चे। टू Ag, Ag2Cl2 ऐसा कुछ था। ना ना, AgCl बेटा। सिल्वर की भी वैलेंसी 1 है बच्चे, हाँ हाँ क्लोरीन हाँ, की वो भी थोड़ा। 1 है, तो AgCl बनेगा ना। हम्म।